दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आज हमारा 12वां अध्याय चैप्टर नंबर 12 इतिहास MCQs सीरीज़ का चैप्टर का नाम दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। बिना किसी देरी के हम अपना आज का चैप्टर शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। शुरू करते हैं आज का अपना ये अध्याय। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ यानी शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए पुलकेशियन द्वितीय ने, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन ने, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन ए है पुलकेशियन द्वितीय ने, इनके द्वारा पल्लवों और चालुक्यों के मध्य लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किया गया। ऑप्शन ए इसका पहला ऑप्शन इसका सही जवाब। सवाल नंबर 2, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? पुलकेशियन प्रथम ने, पुलकेशियन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और दक्षिण बढ़ने से रोका। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 3, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशियन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन 4 आपके सामने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने, महेंद्र वर्मन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन ने या नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो नरसिंह वर्मन जो प्रथम थे, उन्होंने चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान पुलकेशियन द्वितीय की हत्या की और वातापी पर कब्जा किया और वातापी कोंडा या वातापी के विजेता की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 4 आपके सामने, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? श्रीलंका के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी यानी कि शक्तिशाली शासक कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने, विक्रम चोल था, राजेंद्र द्वितीय था, राजा प्रथम था या राजेंद्र प्रथम था। तो जो राजेंद्र प्रथम था वह श्रीलंका के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला सबसे प्रतापी या शक्तिशाली राजा था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 5 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया? यानी वो कौन सा चालुक्य शासक था जिसने पांड्य को हराया, चोल को हराया, चेर को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर यानी 3 समुद्र बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी कहा जाने लगा? विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय। तो विक्रमादित्य प्रथम जो था उसने चेर, चोल, पांडे इन सभी को हराया था और इस कारण उसे तीनों समुद्रों का स्वामी कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जो कैलाशनाथ मंदिर है वो एलोरा की गुफाओं में मौजूद है और वहीं के ऊपर पहाड़ियों को काटकर बनाया गया था। तो लेकिन किसके द्वारा बनाया गया था? कदम्ब ने, राष्ट्रकूटों ने, चोल ने, चेर ने। तो जो एलोरा का विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर है वह राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, ऐहोल का लाड़ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? सवाल नंबर 7 फिर से एक बार, ऐहोल का लाड़ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए शिव को, ऑप्शन बी विष्णु को, ऑप्शन सी सूर्य को, इनमें से किसी को नहीं। तो जो
एहोल का लाड़का मंदिर है या सूर्य देवता को समर्पित है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 8 आपके सामने, यातनाथ पापनाथ का मंदिर पद्दड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? पल्लव शासक ने किया, चोल शासक ने किया, राष्ट्रकूट शासक ने किया, वातापी के चालुक्य ने किया? तो पापनाथ के मंदिर का जो निर्माण था वह वातापी के चालुक्य शासकों द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 9 आपके सामने, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? मंदिर स्थापत्य कला, मंदिरों के जो निर्माण होता था उसमें द्रविड़ शैली का जो आरंभ किया गया वो किस राजवंश के द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए पल्लव राजवंश, ऑप्शन बी चोल राजवंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट राजवंश, या इनमें से कोई नहीं। तो पल्लव राजवंशों के द्वारा द्रविड़ शैली का आरंभ सबसे पहले मंदिर स्थापत्य कला में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 10, वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में सम्मिलन या विलय किसने किया, किसने समाहित किया? राजा प्रथम ने, राजेंद्र तृतीय ने, राजेंद्र प्रथम ने, या राजेंद्र द्वितीय ने? तो वेंगी के चालुक्य राज्य को चोल साम्राज्य में मिलाने वाला शासक राजेंद्र तृतीय था, जो कि कुलोत्तुंग चोल प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 11 अगला आपकी स्क्रीन पर, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? चालुक्य विक्रम संवत का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए तैलप द्वितीय के द्वारा, सोमेश्वर प्रथम के द्वारा, विक्रमादित्य चतुर्थ के द्वारा, या सोमेश्वर चतुर्थ के द्वारा? तो विक्रमादित्य चतुर्थ के द्वारा चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 12, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराजमार्ग की रचना की? यानी कविराजमार्ग की रचना किसने की थी? कृष्ण प्रथम ने, ध्रुव ने, गोविंद प्रथम ने, अमोघ वर्ष ने? तो अमोघ वर्ष के द्वारा कविराजमार्ग की रचना की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता, आयुर्वेद, खगोल, काव्यशास्त्र? तो हम पिछले अध्याय में भी देख चुके हैं जिसमें पुस्तकों का अध्ययन हमने किया था। मिताक्षरा जो है वो हिंदू विधि से संबंधित एक पुस्तक है, एक संहिता है। तो मिताक्षरा जो है इसकी जो विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता ही है, या हिंदू पारिवारिक विधि संहिता से संबंधित है मिताक्षरा। सवाल नंबर इसका जवाब देख लेते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान क्या कहलाता था? राष्ट्रीय कहलाता था, राष्ट्रपति कहलाता था, राठिक कहलाता था, विषयपति कहलाता था? तो राष्ट्रकूट काल में जो राष्ट्र का प्रधान होता था उसे राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 15, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? वो कौन सा राजवंश है जिसे कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है, यानी जहाँ से कन्नड़ साहित्य भी आगे बढ़ता है अपने विकास की तरफ? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रकूट राजवंश का जो काल था या कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल नंबर 16, निम्न में से कौन राष्ट्रकुल कालीन कन्नड़ साहित्य के तीरथ में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट कालीन यानी राष्ट्रकुल कालीन जो कन्नड़ साहित्य के तीरथ में शामिल नहीं था? पंपोन रन सायण, तो जो सायन था या कन्नड़ साहित्य के तीरथ में शामिल नहीं था। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला सवाल, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका का आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? यानी वो कौन सा चोल शासक था जिसने श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया और उत्तरी श्रीलंका पर अपना अधिकार भी कर लिया? जिस वक्त श्रीलंका में
महिंद पंचम का शासन चल रहा था। तो वो चोल शासक कौन था जिसने उस वक्त श्रीलंका पर अपना अधिकार किया था, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर? 4 ऑप्शन आपके सामने, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, परांतक प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो जो राजा प्रथम था उसने श्रीलंका पर आक्रमण किया महिंद पंचम के समय में और श्रीलंका के उत्तरी भाग को अधिकृत कर लिया था, उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट करके। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। किस चोल शासक ने अपने यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप सूमा की विजय से किया? यानी वह कौन सा चोल शासक था जिसने अपनी विजयों को जब समाप्त किया तो मालदीव सूमा की विजय से किया? राजेंद्र प्रथम, राजराजा द्वितीय, कुलोत्तंग प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो वह जो यशस्वी विजयों का समापन जिस चोल शासक के द्वारा किया गया मालदीव में, राजराजा प्रथम था। ऑप्शन बी सही जवाब। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? परांतक प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, राजराजा प्रथम ने, इनमें से किसी ने नहीं। राजराजा प्रथम ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया था। ऑप्शन सी सही जवाब इसका। सवाल नंबर 20। चोल काल में कितने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया? चोल शासन काल में या चोल शासन के समय किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? मधुरांतकी ने, अम्मन देवी ने, कुंदवा ने या लोक महादेवी ने? लोक महादेवी के द्वारा चोल काल में हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। नाना देशी निगम क्या था? दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था, या नगर के व्यापारियों का निगम था, या तेल का व्यापार करने वालों का निगम था, या इनमें से कोई नहीं? तो जो नाना देशी निगम था यह दूर दूर के प्रदेश व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का एक निगम था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? राष्ट्रकूट ने, चोल ने, चालुक्य ने, पांड्य ने? तो जो चोल राजवंश था इसने श्रीलंका को भी जीता और दक्षिण पूर्व एशिया को भी जीता। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यानी किसके द्वारा करवाया गया? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए वाकाटक के द्वारा, बी पल्लव के द्वारा, सी चालुक्यों के द्वारा, डी सातवाहन के द्वारा? तो जो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण था वह चालुक्य वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। होयसल की राजधानी का क्या नाम है, या होयसल की राजधानी कहाँ थी? कृष्णागिरी थी, वारंगल थी, देवगिरी थी, द्वार समुद्र थी? तो होयसल की राजधानी जो थी वह द्वार समुद्र थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वो कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की रुचि को, चेरों की रुचि को, पांडवों की रुचि को, चालुक्यों की रुचि को? तो महाबलीपुरम जो कि एक प्रमुख नगर है, कला में जिन शासकों की रुचि को दर्शाता है वो शासक पल्लव हैं। पल्लवों की रुचि को दर्शाता है महाबलीपुरम नगर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? साम्राज्य का मंडल में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य में मंत्रियों का समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता एवं उचित होना,
तो इन चार ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि चोल प्रशासन की विशेषता इन चारों में से प्रमुख विशेषता कौन सी थी। तो जो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी या चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था। मालाबार क्षेत्र में, दक्कन के पठार में, कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में, विजयनगर देश क्षेत्र में। तो जो चोलों का राज्य क्षेत्र फैला हुआ था वह ऑप्शन सी है, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक इनका राज्य फैला हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। पांडे राजवंश की, होयसल राजवंश की, यादव राजवंश की, काकतीय राजवंश की। तो रुद्रांबा जो थी वो काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया। वेंगी के चालुक्यों से, कल्याणी के चालुक्यों से, बादामी के चालुक्यों से, इनमें से कोई नहीं। तो चोलों के द्वारा जिनके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए, यानी राजनीतिक संबंध भी स्थापित किए गए और वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए गए, वह वेंगी के चालुक्य थे, जिनसे के साथ चोलों ने अपने राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सुगंध व्रत, करों को हटाने वाला, इसकी उपाधि किस चोल शासक ने धारण की। राजेंद्र प्रथम ने, राजेंद्र तृतीय ने, राजराजा प्रथम ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो जो राजेंद्र तृतीय था, इसे करों को हटाने वाला या सुगंध व्रत की उपाधि जिस शासक को मिली वह राजेंद्र तृतीय था। सुगंध व्रत के उपाधि से भी इस शासक को जाना जाता है। अगला सवाल, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यकारिणी के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। यानी वो कौन सा अभिलेख है जिससे हमें महासभा की कार्यकारिणी के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए मणि मंगलम, ऑप्शन बी तंजौर, ऑप्शन सी उत्तरों मेकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तर मेकर है, यहाँ के अभिलेख से हमें महासभा की कार्यकारिणी के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिन्हल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। राजधिराज, अधिराजेंद्र, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम। तो जो कुलोत्तुंग प्रथम था उसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिन्हल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 33 आपके सामने, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। तो ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता जो था वो रवि कीर्ति था और यह चालुक्य वंश से जुड़ा हुआ था, लेकिन किस चालुक्य शासक के दरबार में कवि था। पुलकेशियन द्वितीय, पुलकेशियन प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय। तो पुलकेशियन द्वितीय के राज दरबार का प्रमुख कवि रवि कीर्ति, जो कि ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता था, वह पुलकेशियन द्वितीय के दरबारी कवि था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी। कल्याणी थी, देवगिरी थी, द्वार समुद्र थी, वारंगल थी। तो यादव सम्राटों की जो राजधानी थी वह देवगिरी थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, शैव धर्म को, वैष्णव धर्म को। चोल राजाओं द्वारा शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी सही जवाब। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। कुलोत्तुंग प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र प्रथम, राजराजा प्रथम, राजराजा प्रथम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया। पेरुंदेवनार ने, शीतलेशनार ने, तोलक पियर ने, इलांगो आगिल ने। तो महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में जिसने अनुवाद किया वह पेरुंदेवनार हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब।
मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? महेंद्रवर्मन ने, नरसिंहवर्मन ने प्रथम ने, नरसिंहवर्मन द्वितीय ने, नंदीवर्मन अपराजित ने। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण जिस शासक के द्वारा करवाया गया उसका नाम नरसिंहवर्मन प्रथम था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। किस मंदिर को राज सिन्हेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कांची का मांगतेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी कांची का मुक्तेश्वर मंदिर, ऑप्शन सी कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ऑप्शन डी गुडिमल्लम का परशुरागेश्वर मंदिर। तो जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है वह इसका सही जवाब है। इसे राज सिन्हेश्वर और राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला सवाल, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल द्वितीय था, जयपाल था, देवपाल था, महिपाल प्रथम था। तो राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक महिपाल प्रथम था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? ऑप्शन ए कृष्ण तृतीय ने, ऑप्शन बी कृष्ण द्वितीय ने, ऑप्शन सी कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन डी इंद्र तृतीय ने। तो कृष्ण तृतीय के द्वारा रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की गई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? राजराजा प्रथम, विजयालय, परांतक प्रथम, परांतक द्वितीय। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला शासक विजयालय था। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? चालुक्य का, पांड्य का, पल्लव का, राष्ट्रकूट का। तो चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पल्लवों का जो था सामंत था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? धर्मभट्ट की, महादंड नायक की, वेडेक्कार की, क्षत्रिय शिखामणि की। तो युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि से विभूषित किया जाता था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? किस चोल शासक ने चिदम्बरम के प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया? प्रांतक प्रथम ने, राजराजा प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, या इनमें से कोई नहीं? तो नटराज के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण प्रांतक प्रथम द्वारा कराया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया था प्रांतक प्रथम ने, राजराजा प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, इनमें से कोई नहीं। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात राजराजा प्रथम द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? प्रांतक प्रथम के समय में हुआ, राजराजा प्रथम के समय में हुआ, राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ, या इनमें से कोई नहीं? तो चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास प्रांतक प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? दीनार, काशू, रूपक, कुरुंजू। चोल काल में सोने के सिक्कों को कुरुंजू के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? राजराजा प्रथम ने, आदित्य प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, काल प्रथम ने। तो जो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया है वह राजराजा प्रथम के द्वारा कराया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? सांची, तंजौर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली। तो जो चोल राजाओं की राजधानी था वो तंजौर था। तंजौर चोल राजाओं की राजधानी थी। ऑप्शन बी सही जवाब। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तिरुचि, कावेरीपट्टनम, मदुरै, कांची।
पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इंद्र तृतीय था, गोविंद तृतीय था, अमोघ वर्ग था, दंतिदुर्ग था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक जो था वो दंतिदुर्ग था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 53 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल के पास, पांड्य के पास, चेर के पास, पल्लवों के पास। यानी सेनाएं तो सभी शासकों के पास उस समय के जो राज्य थे सभी के पास थी, लेकिन किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी? नौसेना जो थी वो एक शक्तिशाली नौसेना थी। चोलों के पास, पांड्य के पास, चेर के पास, पल्लवों के पास। तो चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। अगला सवाल, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? उज्जैनी का, महाबलीपुरम का, मदुरै का, कल्याणी का। मामल्लपुरम जो है वो महाबलीपुरम का समानार्थी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। ये दोस्तों ये सभी सवाल आज का जो हमारा अध्याय है वो दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित है। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यह सभी प्रश्न दक्षिण भारत के राज्यों से संबंधित हैं जो कि 9वीं 10वीं 11वीं सदी के समय के सभी प्रश्न हैं। शताब्दी के प्रश्न इस समय इस अध्याय में समाहित किए गए हैं। इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि यहाँ से भी कंपटीशन में या प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं और इसी तरीके के जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। सवाल नंबर 55 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, विक्रमादित्य चतुर्थ के द्वारा, तैलब द्वितीय के द्वारा, जयसिंह के द्वारा। तो राष्ट्रकूटों को जिसके द्वारा उखाड़ फेंका गया वो पुलकेशिन प्रथम तैलब द्वितीय था। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका, यानी राष्ट्रकूटों को किसने पराजित किया, किसने हटाया, किसने समाप्त किया? तैलब द्वितीय के द्वारा समाप्त किया गया। अगला सवाल, अंतिम सवाल आपके सामने, तंजौर का बृहदेश्वर राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? इंद्र को, सूर्य को, विष्णु को, शिव को। तो जो तंजौर का बृहदेश्वर राजेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर है वह शिव को समर्पित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ एक नए अध्याय के साथ, नए प्रश्नों के साथ।